रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर में। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। भावनात्मक पक्ष को लेकर हम सेंट्रल मार्केट की खबरों को लगातार दिखा रहे हैं। मेरठ के वो तमाम एचओडी व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं, चाहे आबू लेन हो, बेगमपुल हो, तमाम जगहों के अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष और तमाम व्यापारी नेताओं के हम लगातार इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं कि आप कम से कम जहां पर हैं अपने सोशल साइट के जरिए, अपने व्यक्तिगत जरिए और अपने व्यापारियों के साथ सेंट्रल मार्केट के इस दुख की घड़ी में साथ रहें। हम रोजाना खबर पूरा परिवार सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो है, लेकिन जनप्रतिनिधि और सरकार चाहे तो कुछ रास्ता निकल सकता है। जितने अवैध, ये तो 35 साल पुराना मकान है, बिल्डिंग है, लेकिन अब आवास विकास की आंखों के सामने ही कई रिहायशी मकान में कॉमर्शियल शोरूम बन रहे हैं, अरबों खरबों के शोरूम बन रहे हैं आरटीओ रोड पर और सेंट्रल मार्केट में। कम से कम उनको तो रोक लेना चाहिए। इन लोगों को भी कुछ कन्वर्जन शुल्क लेकर कुछ राहत दे देनी चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी जवान है मैरिज करने के लिए, तो किसी का बेटा बिजनेस करने के लिए तैयार है, जॉब है नहीं। इस दुखती रख पर लगातार मैं भावनात्मक पक्ष को लेकर दिग्गज व्यापारी नेता विपुल सिंघल सहित, किशोर वाधवा सहित, संयुक्त व्यापार संघ के नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता से तमाम लोगों के साथ होते हुए अब हम आ गए हैं मेरठ की धड़कन, मेरठ के जो प्राइम लोकेशन माना जाता है बेगमपुल। अब बेगमपुल व्यापार संघ के 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए राजेश सिंघल जी क्या राय रखते हैं, कितनी भावनात्मक रूप से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के दुख की घड़ी में खड़े हैं। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर सीधी बात करने आ गया है बेगमपुल। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद जी, फर्स्ट क्लास। जिस तरह से लगातार मीडिया के जरिए, रोजाना खबर के जरिए पता है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद अब व्यापारियों के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के लिए बंद हैं। अब जनप्रतिनिधि और तमाम योगी सरकार, मोदी सरकार, राष्ट्रपति, क्योंकि जब फांसी सुप्रीम कोर्ट से होता है तो राष्ट्रपति ही माफ़ करती हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकले और जिससे व्यापारियों को राहत मिले। क्योंकि जिसने बिल्डिंग बनाई वो तो दुकान बेच दिया, अब उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास व्यापारी दुकान कर रहे हैं। आप व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के दुख सुख में साथ रहते हैं, 40 साल से 30 साल से आप व्यापारियों की राजनीति कर रहे हैं, 5वीं बार आप लगातार अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य हैं। पहले बताइए कि क्या आपको दुखद पहलू क्या लगता है वहाँ का? सबसे दुखद पहलू है, और ये आज 35 साल बाद ये अवैध बिल्डिंग बताई जा रही है। अगर बिल्डिंग अवैध है तो क्यों इसमें बिजली का कनेक्शन दिया गया, क्यों हाउस टैक्स लिया गया, क्यों सीवर टैक्स लिया गया, क्यों जीएसटी लिया जा रही है? पहले नहीं मना कर दी थी ये अवैध बिल्डिंग है, हम इसको नहीं करेंगे। आज जो व्यापारी 25, 26, 27 साल की उम्र में व्यापार शुरू करता है और 60 साल में आगे उससे कह दिए तुम दुकान से बाहर निकल जाओ, जिसने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहा है, कर रहा है, उसके एक धक्का है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कुछ भी कन्वर्ट शुल्क लेकर, और जगह भी हर जगह होता है कि आप परिवर्तन शुल्क लेके उसको परिवर्तन कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके उनसे लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ वो ऑर्डर करेगा जो गवर्नमेंट के रूल होंगे। अगर गवर्नमेंट अपना रूल ही बदल देगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, अमित अग्रवाल विधायक हैं, उनसे भी हमारी बातें, उन्होंने बहुत प्राक्कलन समिति के सभापति हैं, उन्होंने 22 मीटर के रोड और 18 और 22-25 मीटर के रोड पर उन्होंने जिस तरीके से प्लॉट के साइज़ देकर कॉमर्शियल रिहाइश में कॉमर्शियल खोलने की बात, सिफारिश भेजी है योगी सरकार के पास। बेशक ये 35 साल पुराना, 35 सालों में तो बहुत सारे अवैध निर्माण तो आवास विकास के नाक के नीचे हो गए। आरटीओ रोड पे आप जाइए, सारे उसमें कोई रह भी नहीं रहा है, पूरे शोरूम बने हुए हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोर कंपनियों के शोरूम बने हुए हैं। अभी सेंट्रल मार्केट में ही 500-600 गज के में 2 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ऑलरेडी। हाँ जी, ये बहुत गलत है। पॉलिसी सबके लिए एक सी होनी चाहिए, कम से कम। या तो तभी रोक देनी चाहिए, या बन गया तो उसके ऊपर चार्जेस लगा के, पेनल्टी लगा के उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए कॉमर्शियल के अंदर ही। आज व्यापारी हमारा सड़क पे आ जाएगा, रो रहे हैं बच्चे, उनके परिवार रो रहे हैं। इस दुख घड़ी में मैं बेगम व्यापार संघ की ओर से घोषणा करता हूँ कि जैसे अगर बाजार बंद भी रखने पड़े, हड़ताल करने पड़े, जाना पड़ रहे हैं, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। किसी भी कार्य में हम उसके हर तरह का सहयोग देंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से ये अपील करेंगे कि जनता और व्यापारियों की मददगार सरकार है ये, कि उनके ऊपर कोई पॉलिसी लाई जाए और इस मामले को ख़त्म करा के उनको राहत दी जाए। और इनको ही नहीं, इसके अलावा और भी जो हज़ारों उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से अवैध निर्माण है, जिनका हरेसमेंट होता है, गवर्नमेंट के सरकारी अफसर उनका हरेसमेंट करते हैं कि जी आपने ये नक्शा पास नहीं कराया, ये नहीं कराया। एक साफ़ सुथरी पॉलिसी ला के व्यापारियों को राहत दी जाए। बिल्कुल, वैरायटी स्टोर के नाम से बेगमपुल पे उनकी शॉप है, शोरूम है इनका, लेकिन सवाल यह है कि व्यापारियों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं?
उधर सोमेंद्र तोमर वहाँ के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। फौरी तौर पर इन व्यापारियों को लेकर तुरंत योगी सरकार से मीटिंग करवानी चाहिए थी। जनप्रतिनिधि होते ही जनता की समस्या के लिए, और जो सरकार बनती है सब व्यापारियों की सरकार कहलाती है। इन सबको तो पुरजोर तरीके से पहले ही इस मामले को निपटा देना चाहिए था। योगी चीफ मिनिस्टर से तो तुरंत मिलवा ही देना चाहिए। ये लोग अपने काम से भी तो मिलते हैं। आप देखिए, फोटो आती रही है, लक्ष्मीकांत जी मिले, आज सांसद मिले, आज भाजपा के अध्यक्ष मिले, आज मंत्री जी मिले। तो क्या छोटे से काम नहीं कर सकते जी? मेरठ की सब मिल गए कि मेरठ के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं। जनता के लिए बैठे हैं, जनता से चुने गए हैं, जनता की सुविधाओं के लिए बने हैं। तो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, अगर उनके हित में काम नहीं करेंगे तो आंख में चलेंगे, तो फिर जनता उनके बारे में भी सोचेगी कि भी क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमारे सुख दुख में तो काम आते नहीं हैं ये लोग। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि वो लोग मुख्यमंत्री से अपील करें, इस मामले को शीघ्र से शीघ्र समापन करने के प्रयास करें। बिल्कुल, बेगमपुर व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश सिंघल जी ने फौरी तौर पर तन मन धन देकर पूरे व्यापार संघ की तरफ से समर्थन दिया है कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को और 661/6 के सभी व्यापारियों को। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अगर वहाँ पे कोई कार्रवाई होती है तो क्या मुस्तैदी से सैकड़ों व्यापारी वहाँ पहुँचेंगे? पूरे व्यापार संघ बंद करा के हम वहाँ तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और जो भी हम कर सकते हैं उनके लिए प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल, राजेश सिंघल सहित तमाम जो अध्यक्ष हैं मेरठ के, हम सबसे लगातार बात करके व्यापारियों के हित के लिए मैं भी पूरी तरह से तन मन धन से व्यापारियों के साथ हूँ। रोज़ाना खबर पूरा एक बड़ा मीडिया में डिजिटल मीडिया ग्रुप भी रोज़ाना खबर व्यापारियों के साथ है। ये मेरी कोशिश है कि कम से कम इनकी बातों से, तमाम लोगों की बातों से शहर में एक सरसरी हलचल तेज हो, क्योंकि ये भी सर्वमान्य और लोगों के बीच रहने वाले जनप्रिय नेता हैं व्यापारियों के। तो तमाम लोग इनके सुने तो सबके अंदर एक सिहरन सी हो और लोग आगे आएँ, क्योंकि लोगों को जगाना पड़ता है और यही जगाने का काम रोज़ाना खबर कर रहा है। चैनल को देखते रहिए, फिर किसी न किसी नए। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।